आज की तारीख में होता है कि अगर दुबई का मुशायरा आपने पढ़ लिया तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ के लोग जो मुत्तहदा अरब इमारात के लोग हैं तो सब उर्दू जानते हैं और सब उर्दू बोलते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है वहाँ पे सुनने वालों की जो इसको समझते हैं। तो हमारे पास ऑडियंस बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही क्लास होती है। इसकी एक वजह है एजुकेशन। हिंदुस्तान की सरजमीन से निकलकर उर्दू आज तमाम आलम में अपनी खुशबू बिखेर रही है और जो ये उर्दू बैरून मुल्क पहुंची है उसको पहुंचाने में भारत की कई ऐसी हस्तियां हैं जो इसमें लगातार अपनी कोशिशें कर रही हैं। हमारे साथ शाजिया किदवाई साहिबा हैं, वो दुबई में उर्दू के फ़रोग़ के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। आज वो बाराबंकी में हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या खिदमात और उर्दू का क्या स्टेटस है आज पूरी दुनिया में है। मैम, दुबई में आप हैं, बड़े मुशायरे करवाती हैं, क्या पूरी दुनिया में क्या स्टेटस आप उर्दू का देख रहे हैं? हम खुद तो कुछ नहीं कहेंगे, जो लोग कहते हैं वो बता सकते हैं आपको कि ये वो ज़बान थी जो ख़त्म होने वाली थी। मुशायरे, नज़में, गज़लें ये कहीं होने वाली थी और लोग ये भी कहते हैं कि इसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने संभाल लिया। उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि ठीक है हमने प्रोग्राम किए, दूसरी चीज़ ये कि जो नए लड़के पढ़ रहे हैं, नए बच्चे पढ़ रहे हैं, नए शोरा हैं, उनको मौका दिया हमने उस प्लेटफॉर्म से आने का। तो लोगों को ये तो यकीन हो गया कि और उन्होंने पढ़ा हमारे यहाँ और वो पॉपुलर भी हुए। उनको ये यकीन हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा शायर होना है। अगर आप 50 साल से शायरी कर रहे हैं तो ही आप शायर हैं, नहीं। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले टैलेंट हंट हुआ है, सारे हिंदुस्तान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके टॉप फाइनलिस्ट 50 लोग लखनऊ आए थे। 24, 25 और 26 साल के लड़के विनर्स बने हैं उसमें, कश्मीर से, झारखंड से और महाराष्ट्र से। तो आप देखिए उर्दू कहाँ तक फैल गई है और किस तरह से इन छोटे, मतलब छोटे ही कह सकते हैं, बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। हमारा सवाल इस वजह था क्योंकि हम लोग जिस रीजन में रह रहे हैं, उत्तर भारत में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ ये माना जा रहा है कि उर्दू ख़त्म हो रही है और दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात मढ़े जा रहे हैं, सरकार के ऊपर मढ़े जा रहे हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है। हमारा ये जानना है कि क्या, जैसे आप लोगों ने कोशिश की, अगर इस तरह से यहाँ भी या और लोग कोशिश करें और दूसरे लोगों को ज़िम्मेदार बताने के बजाय अपने गिरेबान में जाके, तो उर्दू अपने आप फ़रोग़ करेगी। क्या आपको लगता है ऐसा? लेकिन यहाँ भी काम तो हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं उर्दू पे, या तो वो उस तरह से नहीं हो रहा है। काम हो रहा है लेकिन नज़रिया लोगों का यही है। नज़रिया क्या है? नज़रिया ये है कि उर्दू ख़त्म हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो करियर के कोई ऑप्शन नहीं। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। उर्दू जो है वो एक अदब की ज़बान है। उर्दू किसी मज़हब से नहीं ताल्लुक़ रखती है और अगर आप कहते हैं ना कि लोग तो पहले अदब सीखने के लिए उर्दू सीखा करते थे, तो जो इस ज़बान में जो मोहब्बत है, जो मिठास है, वो शायद ही किसी ज़बान में है। तो लोग माने ना माने, लेकिन जब वो अपनी पहचान कोई, अब आप देखिए फ़िल्मों में कितनी उर्दू बोली जाने लगी है। अब फ़िल्मों में वो हिंदी वाले लफ्ज़ भी ख़त्म हो गए हैं। सबको कोशिश होती, गाने देखिए सब उर्दू में हो गए हैं अब, कि जहाँ उर्दू का वर्ड आता है गाना हिट हो जाता है। ज़हन नसीब हो तो वो हिट हो जाएगा, सुभान अल्लाह हो तो वो हिट हो जाएगा। तो ये तो है कि उर्दू है अपनी जगह पे, लोग माने ना माने, लेकिन ये हो रहा है। अगर गिरेबान में झांकने वाली जो बात कही आपने वो अलग है, लेकिन लोग अपनी आंखें खोल लें क्योंकि ये सब हो रहा है। नहीं, जैसे आपने मंच दिए लोगों को, एक डायस दिया लोगों को और वो उससे जुड़े, इससे करियर का ऑप्शन बना, इस तरीके से और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उर्दू के लिए करियर ऑप्शन के तौर पर? करियर ऑप्शन में देखिए, ये तो प्लेटफॉर्म खैर बहुत ज़बरदस्त है जिस पे लोग पहुंच गए हैं और वाकई में पॉपुलर होके और अच्छी उनका करियर बन चुका है। इसके अलावा अगर आप उर्दू को एज लैंग्वेज लेते हैं तो इसमें तो बहुत से तरीके हैं कि आप एक अच्छे राइटर अगर हैं तो उसको भी आप अपने करियर में काउंट कर सकते हैं। और जैसे बच्चे यहाँ पे BA और MA भी करते हैं उर्दू में, तो उसके ज़रिए भी आप अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। और इस तरह की यूनिवर्सिटी की डिमांड तो सारी दुनिया में होती है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं। आप जाके ईरान में पढ़ा लीजिए, आप जाएं तो आप उर्दू बहरीन में पढ़ा लीजिए। तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से उर्दू पढ़ के गए हैं और वहाँ प्रोफेसर हैं। मैम, दुबई में आप लोग मुशायरे कराती हैं, वहाँ उर्दू जानने वाले इतने लोग नहीं हैं हिंदुस्तान के मुकाबले या और दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। किस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पे होते हैं जब आप लोग उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं?
यूएई का, दुबई का जो मेन पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, और इंडियंस में भी ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले लोग हैं। बाहरी मुल्क और आसपास के मुल्क के भी लोग हैं जहाँ उर्दू बोली जाती है। तो हमारे पास ऑडियंस तो बहुत अच्छी है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर दुबई के ज़रिए मुशायरे लोगों तक पहुँचे या दुबई के ज़रिए प्रोग्राम हिट हुए, आज की तारीख में होता है कि अगर दुबई का मुशायरा आपने पढ़ लिया तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट है उसने जिस तरह से हम लोग को बेनिफिट्स दिए हैं कि भाई आप ऑर्गेनाइज़ करिए, हमको बहुत आसानी से अप्रूवल्स देते हैं वो लोग, ताकि आप ऑर्गेनाइज़ करें और आपके लोग जो हैं आपस में जुड़ें इसमें। तो उर्दू बोलने वाले वहाँ बहुत लोग हैं, और जहाँ तक वहाँ के लोकल्स का सवाल है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ के लोकल जो मुत्तहदा अरब इमारात के लोग हैं वो सब उर्दू जानते हैं और सब उर्दू बोलते हैं। जी। तो अभी आपने एक सपोर्ट बताया जो यूएई की गवर्नमेंट है, इसके अलावा और किस किस तरीके से सपोर्ट उर्दू के को लेकर के यूएई गवर्नमेंट करती है? अ, देखिए, एक तो बहुत अच्छे से अलाउ करती है कि प्रोग्राम हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, उनके भी अप्रूवल्स मिलना आसान नहीं होता, या उन पे स्पेस मिलनी आसान नहीं होती है, वो हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उर्दू के हवाले से देखें तो भाई गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हम लोगों को, और अगर खुदा न खासा कोई अनफोर्सीन चीज़ें होती हैं तो उसमें सपोर्ट करती है। उनकी अपनी जो कह सकते हैं कि डिफेंस है वो बहुत अच्छी है। तो हम लोग को हर, और क्योंकि वो जगह भी ऐसी है कि हम सब सुकून से और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ वहाँ रहते हैं। ऑडियंस की अगर बात करें तो क्योंकि ज़्यादातर तो आपने बताया इंडियन है, लेकिन और जो वहाँ के लोग हैं उनके मुकाबले और यहाँ की जो ऑडियंस है उसमें क्या फ़र्क देखती हैं आप? सही बात बताऊँ, जी। वहाँ की ऑडियंस जो है हिंदुस्तान की ऑडियंस के हिसाब से जो लोग हैं वो सब जो वहाँ पहुँचते हैं पढ़े लिखे पहुँचते हैं। जो हमारी ऑडियंस है वो भी बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस है। तो हमारे पास एक क्लास है वहाँ पे सुनने वालों का जो इसको समझते हैं। अगर इंडिया में हम प्रोग्राम करते हैं तो हो सकता है आधे लोग वो भी हों जो ना समझते हों या ना पढ़े लिखे हों, लेकिन जो बाहर मुल्क में जाता है वो पढ़ा लिखा ही इंसान जाता है। तो हमारे पास ऑडियंस बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही क्लास होती है। इसकी एक वजह है एजुकेशन। तो क्या ये जो ऑडियंस है, ये जो मुशायरे का मूड होता है उस पर भी असर डालती है? मुशायरे ऑडियंस के मूड, बिल्कुल। भाई आप मुशायरों में क्या पढ़ते हैं? मुशायरे में ज़्यादातर मोहब्बत की बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, तो हमें तो लगता है हम मोहब्बत बांटते हैं। तो ये शादिया किदवाई साहिबा थी, दुबई में बड़े मुशायरे कराती रहती हैं। उर्दू आज के दौर में जो उर्दू को फ़रोग़ देने की जो तहरीक है उसमें उनका अहम किरदार है, और उन्होंने बताया कि भारत और दुबई के दरमियान जो मुशायरों का फ़र्क है उसमें उन्होंने बताया। और अब उनकी मिरर के लिए मोहम्मद उमैर।